अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर हम यहाँ पर बातचीत करेंगे वो है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये है फर्स्ट ईयर क्लास प्री इंजीनियरिंग या ICS के स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसके लिए ये चैप्टर 9 है। और चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। हम इसमें तमाम बुनियादी चीज़ें जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स से रिलेटेड हैं, जिसकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डील कर सकते हैं, आइडेंटिटीज डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चंस जो हमारे पास डेली लाइफ में या इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक बुनियादी फंक्शंस हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। उसको सीखने से पहले हम ज़रा इस चैप्टर के नेम पर थोड़ा सा अगर गौर करें तो फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज में ये एक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा इसको समझ लें कि ये क्या चीज़ है, असल में इसमें करना क्या है, हमने हमारी ये क्या हेल्प करता है। सबसे पहले अगर आप देखें कि ये जो वर्ड है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एक वर्ड नहीं है, ये बेसिकली 3 ग्रीक्स वर्ड्स के साथ मिलकर बना है। अब वो 3 ग्रीक वर्ड्स क्या हैं? फर्स्ट है हमारे पास ट्राई, दूसरा है गोनी और तीसरा है मैट्रॉन। ट्राई, गोनी एंड मैट्रॉन। ये जो वर्ड है ट्राई, इसको ज़्यादा एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ट्राई का वर्ड जिसकी हम अगर अपनी वर्ड्स में ट्रांसलेशन करें, इसका मतलब होता है 3। गोनी मीन होता है एंगल एंड मैट्रॉन मीन होता है मेजरमेंट। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड्स को जब हम इन 3 ग्रीक वर्ड्स की फॉर्म में देखते हैं, ट्राइगोनीमेट्रॉन, तो हमें समझ आती है कि ये बेसिकली मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर इन तीनों चीज़ों के मतलब हम मज़ीद फर्दर जो डिस्कशन करेंगे, तो इसमें अगर हम इस वर्ड पे गौर करें जिसको हम गोनी कह रहे हैं, गोनी मीन एंगल, तो हम सबसे पहले एंगल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एंगल क्या है, इसको मेजर कैसे किया जा सकता है, इसको मेजर कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, इसका मेजरिंग स्केल क्या है, और हम इसको किस किस सिस्टम में मेजर करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम ज़रा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगल की अगर हम बात करें, एंगल क्या चीज़ होती है? अगर मैं पहले इसको ज्योमेट्रिकली अगर एक्सप्लेन करूं, तो अगर हमारे पास कोई एक फिक्स पॉइंट है और इस एक फिक्स पॉइंट से अगर हम 2 रेज ओरिजिनेट करें, अगर हम इस फिक्स पॉइंट को O का नाम दे दें और यहाँ से निकलने वाली जो फर्स्ट रे है इसको हम O से A और सेकंड को O से B का नेम दे दें इस रे को, तो इस कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाली ये जो 2 रेज हैं ये कंस्ट्रक्ट कर रही हैं एक एंगल को, उसको हम कोई थीटा का नाम दे देते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, एंगल बेसिकली क्या है? 2 rays having a common starting point form an angle। कि अगर 2 रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है तो वो क्या जनरेट करती हैं? एक एंगल जनरेट करते हैं। ये तो सिंपल सी ज्योमेट्रिकली डेफिनेशन थी एंगल की। मज़ीद इसको समझते हैं कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं और उसको किन वेज में मेजर किया जाता है। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं एंगल की टाइप्स की। यहाँ पर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एंगल, तो बेसिकली जो बेसिक टाइप्स हैं ना वो 2 हैं। पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल को हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं एंटी
क्लॉक वाइज एंगल्स, ठीक है। और सेकंड जो टाइप है वो है नेगेटिव एंगल्स, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं क्लॉकवाइज एंगल्स। यानी कि जो ये दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, ये बेसिकली एंगल की रोटेशन पे डिपेंड करते हैं। जब हम एंगल्स की क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल, और जब हम एंगल की एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। अब ये क्या चीज़ है, ज़रा इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं। ये हमारे पास एक इनिशियल रे है पॉइंट ओ से एक, और यहाँ पर एक सेकंड रे है जिसके ज़रिए से हम एक एंगल को जनरेट कर रहे हैं। अब अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करें, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट की बात करें, इसको ज़रा मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि हम इसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस सिचुएशन में इस एंगल को हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम एक एंगल की मेजरमेंट की बात करें इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन यहाँ पर रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। और इसकी अगर आप डायरेक्शन को ऑब्जर्व करें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम एंगल की जो मेजरमेंट लेंगे उसको कहेंगे नेगेटिव एंगल। करते यहाँ पर के जो हमने एंगल्स पढ़े हैं इनको मेजरमेंट करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पर दो सिस्टम्स हैं उनके बारे में डिस्कस, असल बेसिकली तीन सिस्टम है, लेकिन इस हमारे कोर्स में इसके तीन सिस्टम है, सॉरी दो सिस्टम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिस्टम है वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसको दूसरे वर्ड्स में हम DMS सिस्टम भी कहते हैं, DMS सिस्टम। DMS से मुराद हमारे पास यहाँ पर डिग्री, मिनट्स और सेकंड होते हैं। और इस सिस्टम की डेफिनेशन भी इसी तरीके से की जा सकती है, आ सिस्टम in which we measure an angle in degree, minute और सेकंड। और की जगह अगर हम ऐड कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है कि अगर अ सिस्टम इन विच वी मेजर an angle in degree, minutes and seconds is known as sexagesimal system। इस सिस्टम को मज़ीद समझने के लिए कि ये सिस्टम क्या है, हम ज़रा डिग्री, मिनट्स और सेकंड को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम डिग्री को समझते हैं। अगर हम एक फ़िक्स पॉइंट के अबाउट अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करते हैं, यानी कि यहाँ पर एक फ़िक्स पॉइंट था और यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो एक कंप्लीट रोटेशन जिसको हम सर्कल भी कह सकते हैं उसमें 360 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। कितनी डिग्रीज होती हैं? 360 डिग्री इस कंप्लीट रोटेशन में, ठीक है। अब इस कंप्लीट रोटेशन में अगर 360 डिग्री है जिसको हम एक वन कंप्लीट रोटेशन बोल सकते हैं, वन रोटेशन भी कह सकते हैं। अगर हम इसी रोटेशन के हाफ की बात कर लें, हाफ रोटेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है हाफ रोटेशन बेसिकली अगर ये रे है हमारे पास, बेसिकली ये रे रोटेट करके इसी पॉइंट पर वापस आ गई है। लेकिन अगर हम हाफ रोटेशन की बात करें तो ये जो रे है रोटेट होकर अपने ऑपोजिट एंड पर आकर रुक जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो उसकी रोटेशन काउंट होगी वो हाफ रोटेशन काउंट होगी। तो हाफ रोटेशन में हमारे पास यहाँ पर 180 डिग्री जनरेट होती है।
इसी तरह अगर हम इसी रोटेशन को मज़ीद हाफ कर लें, मतलब 1/4 रोटेशन की बात कर लें, तो हमारे पास क्या होगा कि ये 1/4 रोटेशन बेसिकली हमारे पास जो एंगल जनरेट करेगी वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि जो 360 डिग्री है ना, बेसिकली वो क्या है, 1 रोटेशन है। और अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो उसमें 60 मिनट्स आ जाते हैं, और अगर 1 मिनट की बात करें तो उसमें 60 सेकंड आ जाते हैं। अब ये कैसे हैं इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ और सपोज करते हैं कि इस सर्कल के हम 360 इक्वल पार्ट्स करते हैं, तो ये हम चूँकि एक्चुअली यहाँ पर 360 पार्ट्स कर तो नहीं सकते, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि हमने इस सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स किए। ये मैं कुछ पार्ट्स करके दिखा रहा हूँ, तो हमने सिर्फ कंसीडर करना है कि ये जो पार्ट्स हमने किए हैं ये हमने सर्कल के 360 पार्ट्स कर लिए हैं। अब इसमें से किसी एक पार्ट को पिक कर लें, चूँकि ये सारे इक्वल पार्ट हैं तो कोई भी एक पार्ट के लिए पिक कर लें। तो मैंने कहा ये हमारे पास कंसीडर किया है हमने एक सर्कल का पार्ट, जिसको ज़रा हमने जूम करके देखा, बड़ा करके देखा। तो ये बेसिकली जो पार्ट है ये हमारे पास 1 डिग्री है। टोटल 360 पार्ट्स हैं तो 360 डिग्री थे। अब इन 360 पार्ट्स में से हमने एक पार्ट ले लिया जिसको हमने कहा 1 डिग्री। ठीक है, अब होगा क्या कि हम अब इस 1 डिग्री के मज़ीद 60 इक्वल पार्ट्स करते हैं। कितने इक्वल पार्ट? 60 इक्वल पार्ट्स। जब हम इसके 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हमारे पास जो हर एक पार्ट आएगा, यानी कि ये एक जो पार्ट निकलेगा इक्वल पार्ट, जिसको मैं मज़ीद बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। कंसीडर कर लें कि ये उस पार्ट्स में से एक पार्ट हमने निकाला है और ये एक पार्ट हमारा 1 मिनट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 मिनट। अब हमने क्या करना है कि इस पार्ट के मज़ीद 60 इक्वल पार्ट करें। अगर इसी तरह इक्वल पार्ट्स करते जाएं तो 60 इक्वल पार्ट करने के बाद जो एक पार्ट बचेगा वो हमारे पास 1 सेकंड है। तो हम इसी तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मिनट हमारे पास क्या है, 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री हमारे पास सर्कल का 1 यानी कि 360th पार्ट है कि हम सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो जो एक पार्ट होगा वो हमारे पास 1 डिग्री कहलाएगा। इसी तरह अगर हम 1 डिग्री के इस डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स कर दें तो वो जो एक पार्ट हमारे पास इतना सा ऑब्टेन होगा वो हमारे पास 1 मिनट कहलाएगा। इसी तरह 1 मिनट के जब हम मज़ीद 60 इक्वल पार्ट्स कर दें तो वो जो एक पार्ट होगा हमारे पास वो 1 सेकंड कहलाएगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हम एंगल की मेजरमेंट डिग्री, मिनट्स और सेकंड में करते हैं उसको सेडेसिमल सिस्टम कहते हैं। इसमें डिग्री मिनट्स की कन्वर्जन्स के रिलेशंस के बारे में भी बात कर लें अगर हम, तो अगर 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं और 1 सेकंड में 60 मिनट्स हैं, सॉरी 1 मिनट डिग्री में 60 मिनट हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं, और हमारे पास इनकी कन्वर्जन में रिवर्स रिलेशन कैसे ड्राइव करेंगे। अगर हमने मिनट से डिग्री में आना है तो कन्वर्जन क्या है इनकी, उसमें हम क्या करेंगे, 1 मिनट से डिग्री में आने के लिए तो ये 60 इधर मूव करेगा तो ये 1/60 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह हम सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में नहीं जा सकते, सेकंड से पहले मिनट में आएंगे, मिनट से फिर डिग्री में जाएंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 करेंगे तो ये सेकंड से मिनट में आया, मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। तो ये कन्वर्स रिलेशंस हैं जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू सोल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। अभी फर्दर हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करते हैं।
यहाँ पर पहले हम डिस्कस कर लें एंगल को मेजर करने का जो सेकंड सिस्टम है, जिसको हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ सिस्टम इन विच वी मेजर एन एंगल इन रेडियन इज नोन एज अ सर्कुलर सिस्टम। कि वो सिस्टम जिसमें हम एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं वो हमारे पास सर्कुलर सिस्टम कहलाता है। अब रेडियन क्या चीज़ है उसको ज़रा पहले ज्योमेट्रिकली समझ लें, फिर इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस करते हैं। कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, अब अगर हम इसके सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर एक कोई आर्क ले लें, मैंने लिखा ए से बी एक आर्क लेते हैं, इस आर्क को हम रेडियल सेगमेंट के जरिए से सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ पर जो एंगल जनरेट करेगा वो है थीटा। अब 1 रेडियन क्या चीज़ है, हम बोलेंगे कि ये एंगल जो थीटा है ये 1 रेडियन कब होगा, जब हमारे पास सर्कल का जो रेडियस है आर और उसकी आर्क की लेंथ जो है एल, आर और एल इनकी बारे में बात करेंगे कि एंगल आपका 1 रेडियन कब होगा, जब आर इक्वल टू एल हो जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि 1 रेडियन एंगल कब होगा। हम 1 रेडियन एंगल की बात कर रहे हैं। 1 रेडियन से क्या मुराद है, 1 रेडियन कम क्या होगा, मैं लिखूंगा एन एंगल subtended at the center of the circle, an angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius, जिसको हम r से मेंशन किया है, रेडियस ऑफ द सर्कल। एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, ये एंगल था सेंटर ऑफ द सर्कल पर बना आर्क की मदद से, ऐसी आर्क जिसकी लेंथ और उसका रेडियस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। ठीक है, अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो उसके ऊपर एक रिजल्ट यानी कि फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर ड्राइव रिजल्ट है कि हमारे पास थीटा इक्वल होता है एल ओवर आर, जिसको हम एल इक्वल टू आर थीटा भी कहते हैं। ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है जो हमारे पास एंगल रेडियन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने में हेल्प करता है। ये कब कब एप्लीकेबल होगा, इसकी क्या कंडीशंस हैं, उसमें सिर्फ 2 बातें याद रखनी हैं कि ये उसी वक्त एप्लीकेबल होगा जब थीटा इन रेडियन हो एंड एल एंड आर इन दी सेम यूनिट। कि ये सेम यूनिट में हो, सेम यूनिट होने का मतलब कि दोनों में लेंथ हैं, रेडियस भी लेंथ है, एल भी आर्क लेंथ है, तो यहाँ तो दोनों सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो या किलोमीटर में हो, यानी कि जिस भी स्केल में हो वो दोनों सेम हो। ठीक है, इसी से रिलेटेड इनकी मैथमेटिकल एक और कन्वर्जन है कि हमारे पास जो बेसिकली रिलेशन बिटवीन, अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, वो क्या होगा, 1 डिग्री में हमारे पास पाई ओवर 180 रेडियन होंगे, या 1 रेडियन हमारे पास 180 डिग्री ओवर पाई होगा। ये कन्वर्जन्स है जिसकी मदद से हम किसी भी एंगल की मेजरमेंट जो डिग्री है उससे रेडियन में जा सकते हैं, या रेडियन में है उससे डिग्री में आ सकते हैं। ये
कन्वर्जन भी हमारे पास MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही फेमस MCQs है जो पूछता है कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल है। तो उसको सिंपली मेजर करने के लिए आपने 180 डिग्री को पाई की वैल्यू जैसे आपको पता है 3.1418 होती है, उससे डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है। हमारे पास यहाँ पर 1 रेडियन की अगर बात करें तो हमारे पास 57.296 डिग्री के इक्वल होता है, और अगर 1 डिग्री की बात करें तो वो 0.0175 रेडियन के इक्वल होता है। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs के तौर पर जानी जाती है। तो एक्सरसाइज 9.1 को डिस्कस करते हैं। इसमें एक्सरसाइज का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साजेसिमल measures of angles in radian। जी, ये हमारे पास स्टूडेंट स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साजेसिमल मेजर ऑफ एंगल इन रेडियन। यानी कि यहाँ पर मैं सेक्साजेसिमल मेजर का मतलब हमें एंगल जो दिए होंगे वो डिग्री में होंगे, मिनट्स में होंगे, सेकंड में होंगे, या तीनों में ही हो सकते हैं। हमने इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसका हम प्रोसीजर सीखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल से वैल्यू से लेते हैं। अगर हमारे पास 30 डिग्री है, ये एक डिग्री में है एंगल, तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो हमें बस इतना सा रिलेशन याद रखना है कि 1 डिग्री हमारे पास π/180 रेडियन के इक्वल है। तो हम जब इसकी कन्वर्जन करेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 30 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 डिग्री, क्योंकि 30 जब 1 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा तो 30 × 1 30 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री को सेपरेट करके इसलिए शो करवाया कि हम उसकी जगह उसकी ये वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकें। तो मैंने जब 30 के साथ 1 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट की तो 180 रेडियन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिंपली π/6 रेडियन आ जाएगा। तो ये हमारी कन्वर्जन आ गई डिग्री से रेडियन में। ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें सिंपल डिग्री में वैल्यू दी थी। अभी मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूँ जिसमें डिग्री भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है। उसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेटर की भी हेल्प करनी पड़ेगी, तो सॉरी कैलकुलेटर से हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 नोट कर रहा हूँ, वह है 75 डिग्री 6 मिनट एंड 30 सेकेंड। जब हमने इसको रेडियन में लेके जाना है तो हम इसको एज सच रेडियन में नहीं लेके जा सकते। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इस सारे के सारे सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो लिखा हुआ एंगल है इसको पहले कंप्लीट एक डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, फिर इसको रेडियन में लेके जाएंगे। तो डिग्री में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि कैलकुलेटर की हेल्प से भी, वो भी मैं आपको अलग वीडियो में सिखा दूंगा। यहाँ पर अगर हम मैनुअली किस तरीके से हेल्प कैलकुलेटर की लेंगे डेसिमल फ्रैक्शन को सॉल्व करने की, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखते हैं। सबसे पहले तो आपने इनको स्प्लिट कर लेना है, डिग्री अलग से 75 डिग्री प्लस 6 मिनट अलग से और 30 सेकंड अलग से, इन तीनों वैल्यूज़ को अलग अलग कर लेना है। करने के बाद हमने जो कन्वर्जन्स पीछे पड़ी हैं उसकी हेल्प से इसको सोल्व करना है। 75 डिग्री तो पहले ही डिग्री में है, इसको चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं है। हम इसको करेंगे मिनट को कन्वर्ट करने के लिए हमें अभी पढ़ा था कि हमारे पास 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1/60 डिग्री की इक्वल होता है। मिनट से डिग्री में मूव करने के लिए हमें ये कन्वर्जन यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम 6 की जगह लिखेंगे 6/60 डिग्री, और इसी तरह सेकंड के लिए हम लिखेंगे 30/3600 डिग्री। अब ये 3600 कहाँ से आया, जैसे मैंने बताया था कि सेकंड के लिए हमारे पास कन्वर्जन है 1/60 × 60 डिग्री।
तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3600 बन जाता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके एलसीएम भी ले सकते हैं। ये कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा 1/10 डिग्री। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 से कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और ये 0 आ गया तो 1/120 डिग्री आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास 120 आ जाएगा। 120 को हम 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, 75 तो ये हमारे पास 9000 आ जाएगा। प्लस हम 10 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है, तो इसका मतलब 12 1 जार 12 और ये 1 एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास कम्प्लीटली वैल्यू आ गई डिग्री में, जिसको ऐड करेंगे तो 9013/120 डिग्री हमारे पास वैल्यू आ गई। अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। अभी हमने बेसिकली क्या किया है, जो हमारे पास डिग्री मिनट और सेकंड में था प्रॉब्लम, उसको हमने कन्वर्जन अप्लाई करके सिंपल डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको रेडियन में लेके जाएंगे तो वो हमारे पास आएगा 9013/120 डिग्री के लिए हम कर देंगे π/180 रेडियन। तो डिग्री की जगह π/180 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9013 π/180 मल्टीप्लाई 120 करेंगे तो वो 21,600 ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर एक पेपर में आता है। ये हमने 2 प्रॉब्लम डिस्कस की, जिसमें हमने क्या सीखा कि हम किसी भी गिवन एंगल को जो डिग्री में है उसको डिग्री मिनट सेकंड से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसका रिवर्स प्रोसीजर सीखेंगे कि अगर हमारे पास रेडियन में कोई एंगल दिया हुआ है तो उसको डिग्री मिनट सेकंड में कैसे लेकर आना। यानी कि हमारे पास रेडियन मेजर ऑफ एंगल को क्या करना है इनटू मेजर ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम, कि हमारे पास रेडियन में एंगल गिवन होगा और हमने करना क्या है, इसको डिग्री में, मिनट में या सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये डिग्री मिनट सेकंड कंप्लीट भी हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ ये रेडियन में है, किसमें है, रेडियन में। हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, मिनट में एंड सेकंड में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कन्वर्जन याद रखनी है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई होता है। तो जैसे ही हम इसकी जगह लिखेंगे π/8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई, तो पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में हमारे पास आंसर आएगा। तो इसको फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास 22.5 डिग्री आया। अब हमने इसको जैसे ही आंसर पॉइंट में आ जाएगा, इसका मतलब अब ये डिग्री से आगे मिनट में जाएगा। अगर मिनट में भी पॉइंट में आया तो उसको हम मिनट से सेकंड में लेके जाएंगे। अब जैसे ये डिग्री आया है लेकिन उसमें पॉइंट आ गया, तो पॉइंट से पहले वाला तो कंप्लीट डिग्री है 22 डिग्री। अब ये 0.5 डिग्री को हमने मिनट में ले जाना है। कैसे लेके जाएंगे, हम इसको लिख सकते हैं 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, तो एडअप करेंगे तो दोबारा 22.5 बन जाएगा। अब हम इसको 22 डिग्री प्लस 0.5 को मिनट में लेके जाने के लिए 0.5 मल्टीप्लाई 60 मिनट कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, ये अभी हमने पढ़ा है। तो 1 डिग्री इंटू 60 मिनट के अकॉर्डिंग 1 डिग्री की जगह हमने 0.5 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दिया 60 मिनट से, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 22 प्लस 0.5 को 6 से करेंगे तो हमारे पास ये 30 मिनट आ जाएगा। जब 30 मिनट आ गया तो इसमें कोई पॉइंट वाला फैक्टर नहीं आया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये है 22 डिग्री 30 मिनट। अब फर्दर हम इसी के साथ एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इसको भी सिमिलरली सॉल्व करेंगे कि 19 π/32 है, मल्टीप्लाई किया 180 डिग्री ओवर पाई ने पाई को कैंसिल आउट कर दिया। इस सारी वैल्यू को कैलकुलेटर से एवेल्युएट कर लेते हैं। हमारे पास 19 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइडेड बाय करेंगे 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 106.875 डिग्री में आ गया। अब हमें यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पॉइंट से पहले वाला कंप्लीट डिग्री में है, इसको अलग कर लेंगे, 0.875 को अलग से कर लेंगे। सिमिलरली जैसे हमने पॉइंट वाले नंबर को डिग्री से मिनट में लेके जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे।
0.875 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट से। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिग्री ख़त्म हो जाता है, क्योंकि डिग्री की जगह ही 60 मिनट अप्लाई होता है। तो 106 डिग्री प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 0.875 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 52.5 मिनट्स। अब आप देख सकते हैं कि पिछले क्वेश्चन में जैसे ही मल्टीप्लाई किया था तो पॉइंट में कोई नंबर नहीं आया, इधर अगेन पॉइंट में आ गया, तो इसलिए इसका मिनट वाला पार्ट भी अलग कर लेंगे, 52 मिनट अलग कर देंगे प्लस 0.5 मिनट को अलग कर देंगे। अब ये मिनट मज़ीद सेकंड में जाएंगे तो 106 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 60 सेकंड आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 डिग्री प्लस 52 मिनट और प्लस 30 सेकंड आ जाएंगे, जिनको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं 106 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस हम प्लस ख़त्म कर देंगे इनका, हम लिखेंगे 106 डिग्री 52 मिनट एंड 30 सेकंड। ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ चुका हुआ है।